महिला रोजगार योजना से नारी शक्ति का विकास। रोजगार से महिलाओं का बढ़ा आत्मविश्वास। दूसरी किस्त के लिए सर्वे का काम जारी। महिलाओं को 20,000 देने की तैयारी। आधी आबादी के साथ आगे बढ़ रहा पूरा बिहार। $10,000 से नया कारोबार। नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की। सरकार अब इस योजना के दूसरी किस्त महिलाओं को देने की तैयारी में है। पहली किस्त में 10,000 रुपए मिलने के बाद अब सरकार 20,000 रुपए देने वाली है। हालांकि इस बार लाभार्थियों के लिए सख्त मापदंड तय किए गए। करीब 6 महीने पहले शुरू हुई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अपने दूसरे चरण पर पहुंच गई है। महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपये देने के बाद अब सरकार दूसरी किस्त में 20,000 रुपये देने की तैयारी में है। तो 5 फेज में पैसा मिलेगा। पहला 10,000, दूसरा 20,000, तीसरा 40,000, चौथा 60,000 और पांचवा 80,000। उससे भी अधिक अगर उनको जरूरत होगी तो बैंक से 10 लाख तक लोन दिलाया जाएगा, जिसमें मात्र 7% सूद लगेगा। पहले चरण में लाखों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए ताकि वो अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। इसके लिए कोई खास पैमाना नहीं था, बस जीविका समूह से जुड़ा होना जरूरी था। पर दूसरे चरण की राशि का लाभ उठाने के लिए कुछ पैमानों पर खरा उतरना जरूरी होगा। पहली किस्त से व्यवसाय शुरू किया गया हो, व्यवसाय सक्रिय और चालू स्थिति में हो और लाभुक महिला जीविका समूह से जुड़ी हो। अनुमान है कि करीब 18-19 लाख महिलाएं दूसरी किस्त के दायरे में आ सकती हैं। जिन महिलाओं ने ये शर्तें पूरी नहीं की पर वो स्वरोजगार से जुड़ने की इच्छा रखती हैं, उनकी सहायता के लिए भी सरकार योजना बना रही है। जिन लोगों ने रोजगार शुरू कर दिया है उसकी समीक्षा हो गई है और उनको अभी दिया जाएगा, और जो लोग थोड़ा पीछे हैं उनको भी आगे करने की दिशा में हमारा टेक्निकल सपोर्ट चल रहा है। टेक्निकल सपोर्ट करके उनको भी दिया जाएगा। दूसरी किस्त देने से पहले सरकार कई स्तर पर जांच प्रक्रिया अपना रही है। पहला है ग्राउंड वेरिफिकेशन, जिसमें गांव स्तर पर ग्राम संगठन और जीविका समूह ये जांच करेंगे कि महिला ने वास्तव में काम शुरू किया है या नहीं। दूसरा स्तर जिला स्तरीय पदाधिकारी नामों पर मुहर लगाएंगे और तीसरा स्तर तीनों स्तरों की स्वीकृति के बाद ही भुगतान होगा। माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी। साफ है, सरकार अब सिर्फ पैसे नहीं बांट रही बल्कि काम करने वाली महिलाओं को आगे बढ़ाने पर फोकस भी कर रही है। ऐसे में दूसरी किस्त उन्हीं को मिलेगी जो जमीन पर काम करती दिखेंगी। सरकार की इस योजना में अब काम दिखाओ पैसा पाओ का मॉडल लागू किया गया है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये बिहार सरकार की वो योजना है जिसने 2025 में मिली एनडीए की प्रचंड जीत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस योजना के तहत पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके। गयाजी में इस योजना के कारण कई महिलाओं का न सिर्फ आर्थिक विकास हुआ बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हैं पूनम कुमारी। गया के चिरैया ताड़ की रहने वाली पूनम कुमारी के पति मिस्त्री का काम करते हैं। पहले पति घर में इकलौते कमाऊ सदस्य थे, पर अब ऐसा नहीं।
पूनम कुमारी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये का लाभ लिया था और उन पैसों से इन्होंने एक सिलाई मशीन खरीदी। शुरुआत में पूनम घर पर ही रहकर आस पड़ोस में लोगों के कपड़े सिलकर छोटी मोटी आमदनी कमाती थी, पर बाद में इन्हें जीविका द्वारा संचालित इस सामुदायिक भवन के बारे में जानकारी मिली और ये अपनी मशीन लेकर यहाँ चली आई। अब हर रोज इनके पास कई ऑर्डर आते हैं जिससे अच्छी खासी कमाई होती है। गांव योजना की तरफ से 10,000 रुपया जो आया उस पैसा से मैंने मशीन खरीद लिया, पहले चेयर खरीद ली और उसके बाद मैं घर पे थोड़ा बहुत साया ब्लाउज ये सब सिलाई करती थी। तो फिर पता चला कि यहाँ पे ना कोई संस्था आया हुआ है जो आंगनबाड़ी वाले बच्चों को ड्रेस सिला रहा है। तो फिर मैं अपना मशीन उठा करके लेकर के यहाँ पे आ करके सिल रही हूँ। हाँ। काम नहीं मिलता होगा यहाँ काम नहीं, वहाँ घर पे ज्यादा कोई काम नहीं, थोड़ा बहुत अपना बच्चा लोग का ये फटा हुआ कपड़ा सीती थी और उसके बाद अगल बगल के साया हुआ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। पूनम की तरह ही चांद चौराहा की रहने वाली पूजा कुमारी भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का भरपूर लाभ उठा रही हैं। पूजा बताती हैं कि इनके पति फ्लिपकार्ट में होम डिलीवरी का काम करते हैं। पहले एक व्यक्ति पर ही पूरे परिवार का आर्थिक बोझ था, पर अब पति पत्नी मिलकर घर में डबल इनकम ला रहे। फ्लिपकार्ट में जॉब करते हम डिलीवरी बॉय हैं। अब दोनों कमाने लगे तो हाँ। घर का भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई होगी। हाँ, थोड़ा बहुत। इसी सिलाई सेंटर में काम करने वाली पूजा देवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन्होंने भी सरकार की ओर से मिले 10,000 रुपये से सिलाई मशीन खरीदी और अब योजना की दूसरी किस्त आने वाली है तो ये और एक सिलाई मशीन खरीदकर अपने रोजगार को बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। हाँ, घर पर सिलाई काटते थे, लेडीज कपड़ा सीते थे। अब यहाँ के सरकारी कपड़ा सी रहे हैं आंगनबाड़ी वाला। जिससे ज्यादा मुनाफा, एक साथ ज्यादा काम आता है। हाँ। अच्छा, आप जो काम कर रहे हैं उसको आप 20,000 रुपया भी सरकार दे रहे हैं, तो इससे आप क्या करेंगे? एक और मशीन खरीद लेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। हाँ, बिजनेस को बढ़ाएंगे, एक और मशीन खरीद के। गया जी के चांद चौराहा मोड़ के पास जीविका द्वारा चल रही इस संस्था में सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस सिलने का काम किया जाता है। आमतौर पर महिलाएं अपने घर में ही काम करती हैं, पर जब बड़ा सरकारी ऑर्डर आता है तो इन्हें संस्था की ओर से बुलाया जाता है। यहाँ काम कर रही ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो बेहद साधारण परिवार से आती हैं। इनके पति छोटे मोटे रोजगार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में 10,000 की सरकारी मदद और जीविका की तरफ से मिल रहे समर्थन से इनकी जिंदगी काफी बेहतर हुई है। तो निश्चित रूप से महिलाएं जो है अब खुद आत्मनिर्भर बन रही है, अपने साथ साथ अपने पति का भी हाथ बटा रही है और अपने घर का पालन पोषण भी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली। और अब आपको आरा जिला लेकर चलते हैं, जहां मंजू देवी और दुर्गावती देवी जैसी महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार के साथ ही समाज के विकास में भी बढ़ चढ़कर योगदान दे रही। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ उठाने वाली इन महिलाओं की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ में पानी का पाइप और मन में कुछ बड़ा करने का अरमान। अपनी नर्सरी में पौधों को पानी दे रही ये हैं मंजू देवी, जो जीविका से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जीविका से जुड़ने के बाद इनके जीवन में भी इस नर्सरी की तरह हरियाली भर गई है। जीविका के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़ करके और सशक्त बन रही हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण है भोजपुर जिले के सदर प्रखंड के इस जगवलिया गांव में जीविका मंजू दीदी, जिन्होंने कि 10,000 रुपया सरकार से मिलने के बाद ये अपने नर्सरी को विकसित किया। और देखिए किस तरह से इस नर्सरी में तमाम जो पौधे लगाए गए हैं और उसकी खुद वो देखभाल करती हैं। और यहाँ से जो पौधे हैं वो ये मनरेगा से लेकर के और वन विभाग तक और किसान भी जहाँ ले जाते हैं। आरा सदर प्रखंड के जगबलिया गांव की रहने वाली मंजू देवी 2017 में जीविका से जुड़ी। जीविका के जरिए ही पहले लोन लेकर इस नर्सरी की शुरुआत की और बाद में जब मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत इन्हें 10,000 रुपये मिले तो उसे भी इन्होंने अपनी नर्सरी में इन्वेस्ट कर दिया। हमको बहुत इसमें लाभ मिला है। जैसे हम समूह से अपना लोन लिए पहले और लोन ले करके अपना बिजनेस बढ़ाए, और फिर मुख्यमंत्री योजना वाला
हमको 10,000 रुपया मिला। अच्छा, तो उसको क्या किया जो 10,000 मिला उससे? उससे भी हम अपना बीज खरीद करके और कुछ बिजनेस बढ़ाए हैं। बिजनेस बढ़ाई है। हाँ। इनकी नर्सरी में पौधे किसान से लेकर वन विभाग और जी राम जी योजना में भी जाते हैं। रोजगार इतना बढ़िया चल पड़ा है कि इसकी आमदनी से इन्होंने बेटी की शादी भी कराई, घर बनवाया और अपनी पहली गाड़ी भी खरीद ली। मनरेगा से ले जाते हैं, वन विभाग से ले जाते हैं और किसान भैया भी ले जाते हैं। अच्छा, किसान लोग भी ले जाते हैं? हाँ, सब लोग ले जाते हैं। तो अब आप खुद इसकी देखभाल पूरा हाँ, करते हैं? इससे भैया हमको बहुत लाभ मिला है। इससे हम अपना लड़की का शादी भी किए हैं, घर भी बनाए और गाड़ी मेरा नहीं था तो गाड़ी भी ले लिए है, मोटरसाइकिल। हाँ। तो पहले लगता था कि जीविका से जुड़ी थी, क्या होगा नहीं होगा, तो उस समय तो कुछ नहीं हम लोग को पता था। और जब जुड़ गए, जब हम लोग इसमें काम करने लगे, अपना हम लोग को लाभ मिलने लगा और फिर मिलते मिलते हम लोग को मुख्यमंत्री योजना द्वारा 10,000 लाभ मिला। उससे भी हम लोग को अच्छा, हाँ, और हम लोग को अगर मिलेगा तो उससे भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। दुर्गावती देवी भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभार्थियों में शामिल हैं। इन्होंने जीविका से जुड़ने के बाद गांव में ही वेल्डिंग की दुकान खोली। 10,000 की सरकारी सहायता को भी इसी दुकान में लगा दिया। इस दुकान से होने वाली कमाई से ही इनके पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। जब जोड़नी तब हमारा उम्मीद मतलब हो गई कि हाँ आगे में है, हम पैसा लेने से आगे में बढ़ा। तो 10,000 पूरा लगा देंगे? हाँ, 10,000 पूरा लगा देंगे। अच्छा, तब तो सरकार 20,000 देता है। हाँ, इससे आगे में है, बढ़ाएंगे। हाँ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं को 10,000 रुपये मिले, उन्होंने या तो नया रोजगार शुरू किया या पहले से चल रहे व्यवसाय में उसे इन्वेस्ट किया। अब सरकारी योजना की दूसरी किस्त के तहत 20-20 हजार रुपये महिलाओं को देने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। आरा से संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको पूर्णिया लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना से 10,000 पाकर पूर्णिया की हजारों महिलाएं खुद का रोजगार कर स्वावलंबी हो रही हैं। किसी ने फल सब्जी का कारोबार शुरू किया तो कोई किराना दुकान चला रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मीना देवी, गुंजन देवी, सुलेना देवी काझा चौक पर फल की दुकान चला रही हैं। सविता देवी अपने गांव बनियापट्टी में डेयरी फार्म चला रही हैं। कैली खातून की सब्जी की दुकान है। पूर्णिया की ये महिलाएं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़कर स्वावलंबी बन रही हैं। हम लोग जो है गाय खरीदे हैं, कोई बकरी खरीदी, कोई दुकान में लगाया है। अब 2 लाख वाला जो है फिर 20,000 मिलने वाला है। जो अच्छा काम किया है, जो आगे बढ़ी है तो उसको 20,000 मिलेगा। जो आगे नहीं बढ़ी है उसको 20,000 नहीं मिलेगा। दीदी सबको जो प्रोत्साहन राशि जो दिया गया है आगे बढ़ने के लिए, जो गरीब दीदी है, जो नीचे स्तर से मतलब गरीबी दीदी सबको है, अगर उसको मतलब दिया गया है, नीतीश कुमार जो दिए हैं आगे बढ़े, बिहार गरीब नहीं रहे। 10,000 दिए हैं, हम लोग रोजगार शुरू किए हैं और सरकार का जो है कि डिमांड है दीदी सबको आगे बढ़ाने का, और जो है कि सरकार का डिमांड पूरा होगा, हम लोग और आगे बढ़ेंगे, बाल बच्चे को आगे का भविष्य के बारे में और कुछ सोचेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 की राशि मिलने के बाद से ये महिलाएं अपने परिवार में आर्थिक मदद में हाथ बटा रही हैं। अब दूसरी किस्त से ये अपना रोजगार बढ़ाना चाहती हैं। उससे आगे और बढ़ेंगे। 10,000 मिला तो 20,000 बनाए, उससे और बढ़ेंगे और क्या करेंगे। काझा चौक पर नाश्ते की दुकान चला रही राधा देवी ने पहली किस्त में मिली 10,000 की राशि से नाश्ता की दुकान शुरू की। आज इस दुकान की आमदनी से इनके बच्चों की पढ़ाई हो रही है। बहुत फायदा हुआ है महिला लोग को। फायदा नहीं होता है तो ऐसे ही महिला लोग रोजगार करके खाता है, स्वावलंबी हो रही है। हाँ, सब चीज हो रही है। अपनी मां के काम में हाथ बटा रही आंचल कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए 10,000 रुपये उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है।
उससे मेरी मम्मी नाश्ता पानी की दुकान करती है और आगे 20,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद और आगे धंधा बढ़ाएगी मम्मी और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं और आगे भी सोचते हैं कि ये पढ़ाई में आगे मेडिकल मिले। और मुख्यमंत्री ने बहुत सारे योजनाओं का कार्य किया है, इसके लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। जीविका के जिला परियोजना पदाधिकारी ओम प्रकाश कहते हैं कि पूरे जिले में लगभग 5 लाख जीविका दीदी हैं। फिलहाल सर्वे कर ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि किन महिलाओं ने सरकार से मिली राशि का सही इस्तेमाल किया है। उसके माध्यम सर्वे किया जा रहा है, जिस सर्वे में ये आंकड़ा ले जा रहा है कि वो दीदी ने पैसा लेके क्या किया, किस रोजगार में लगाया, ताकि उसके डाटा पर सर्वे पर हम लोग काम कर सकेंगे। पूरा जीविका इस पर काम करेगी। जीविका से जुड़ी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शुरू हुई सरकार की पहल अब दूसरे चरण पर पहुंच चुकी है। सर्वे के बाद कुछ मानकों के सत्यापन के बाद महिलाओं को दूसरी किस्त के 20,000 रुपये डीबीटी से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सरकार ने अब घोषणा किया है कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपया मिला है उन्हें अब फिर से 20,000 रुपया करके दिया जाएगा और इससे इन महिलाओं में काफ़ी खुशी है कि 20,000 रुपया और मिलेगा तो ये अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18। और अब आपको भागलपुर की फूलन देवी से मिलवाते हैं। फूलन देवी को भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए मिले। उन 10,000 रुपए को कपड़े की दुकान में लगाया और अब अपने पति के साथ मिलकर घर की आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं। 10,000 रुपये में क्या होगा? इस सवाल का जवाब भागलपुर में कपड़े की दुकान चला रही फूलन देवी जैसी महिलाओं को देखकर समझा जा सकता है। कल तक जो महिलाएं घर की 4 दीवारी में रहती थीं, अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़कर वर्कफोर्स में शामिल हो रही हैं। फूलन देवी ने महिला रोजगार योजना के तहत मिली राशि को अपनी इस दुकान में इन्वेस्ट किया और अब इनके कारोबार की गाड़ी चल पड़ी है। अब जब सरकार दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी में है, तो फूलन देवी रोजगार को और बड़ा बनाकर समाज की अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। रहे थे तो इसी बीच में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया मिला। इसमें मेरा दुकान पहले से था, इसमें से मैंने लगाई हूँ और ये दूसरी किस्त में भी 20,000 रुपये का फॉर्म भरा जा रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि हमको यदि 2 लाख रुपए एक ही साथ दे देंगे सरकार, तो मैं अपना दुकान में पूरा पूंजी लगाऊंगी और उससे मेरा मुनाफा बढ़ेगा और एक दीदी को भी सहायता के लिए रखूंगी ताकि मेरा भी घर चल सके। और ग्रामीण एरिया में है तो दीदियों को भी काम का जरूरत है तो उसको भी मैं काम दे सकूंगी। इस प्रकार से 2 परिवार का घर आराम से चल जाएगा। फूलन देवी ने दूसरी किस्त के लिए सर्वे का फॉर्म भी भर दिया है और इस रोजगार में मदद के लिए सरकार का धन्यवाद दिया है। इस काम में उनके पति भी सहयोग करते हैं। 2 लाख देना चाह रही है, कैसे आप लोग अभी काम कर रहे हैं? अभी तो बढ़िया चल रहा है। अगर सरकार दे रहा है 2 लाख रुपया तो और बढ़िया स्थिति में आ जाएंगे। मुनाफा बढ़े? हाँ, मुनाफा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 2 लाख से तो मुनाफा बढ़ ही जाएगा। और एक साथ दे दिया तब तो खुदरा खुदरी देगा तब तो नहीं बढ़ सकता है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई योजना न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि उनका आत्मसम्मान भी बढ़ा रही है। महिलाएं खुद आगे बढ़ने के साथ ही समाज के विकास के लिए भी अग्रसर हो रही हैं। भागलपुर से संवाददाता विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।